प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का जो छठा प्रश्न है, हमें क्या दिया है? देखो, प्रथम पद ए हमको दिया है 2, कॉमन डिफरेंस डी हमको दिया है 8 और एन पदों का जो योगफल है 90 दिया है। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं ये बताना है और nवें पद का मान हमको बताना है। तो देखो क्या दिया है, ए डी और एन पदों का योगफल हमको दिया है। तो हम एस एन से शुरू करते हैं। एन पदों के योगफल का जो सूत्र होता है क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसका जो मान दिया है कितना है? इसका मान हमको दिया है 90। ठीक है, तो हम इसमें मान रख लेते हैं। जो जो चीज़ें हमको पता है उसका मान हम रख लेते हैं। देखो n का मान हमको पता नहीं है, 2a का मतलब a का दुगना, तो a का मान भी 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। n-1 को n-1 रहने देंगे, d की जगह पर हम रख देंगे 8 बराबर कितना हो गया 90। n/2 2 दूनी 4, n-1 8 बराबर कितना आ गया 90। अब क्या करते हैं, n से अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, n को हम यहाँ बाहर रहने देते हैं। ये जो बट्टे में 2 है इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। अभी ये हो गया, अंदर हो गया 4, 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणा n 8n ऋण 8 एकम 8 बराबर हो गया 90। 2 यहाँ बट्टे में था, यहाँ चले गया, गुणा में आ गया। अब इस n से अंदर गुणा करेंगे। अभी देखो ये ऋण 8 है, ये धन 4 है, तो पहले तो हम 8n लिख लेते हैं, धन 4 ऋण 8 आ जाएगा ऋण 4 बराबर 90 दूनी 180 हो गया। अब अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो गया 8n की घात 2 ऋण 4n। अब ये 180 को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 180 बराबर 0। अब देखो 8 4 180 तीनों में 4 का भाग जा रहा है तो इसको हम सरल कर सकते हैं। 4 दूनी हो गया 8, 4 एकम 4 और इसमें भी 4 का भाग जाता है तो ये हो गया 4 चौको 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो गया? एक द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो इससे पहले हमने आपको द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हमने आपको बताई थी। उन किसी भी एक विधि का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, आप n का मान निकाल सकते हैं। देखो 45 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आता है? 90 आता है। गुणनखंड विधि से अगर हम देखें तो 45 दूनी होता है 90। 90 के ऐसे 2 टुकड़े हमें करने हैं जिनको गुणा करके तो 90 आए और घटा के 1 आना चाहिए। तो देखो 10 नमा 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2n की घात 2। एक n का मतलब है यहाँ पर क्या है? 1n है। ठीक है, तो 1 को हम लिख देंगे 10 ऋण 9 बाहर से n ऋण 45 बराबर 0। ये हो गया 2n की घात 2, ऋण से गुणा करेंगे n को तो ऋण 10n, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा 9n ऋण 45 बराबर 0। अब इन दो का एक जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे। क्या कॉमन है जो इन दोनों में है? देखो 2 का भाग 10 में जाता है तो 2 भी कॉमन है और n तो दोनों में है ही। तो यहाँ से 2n बाहर आ गया तो एक n बच गया। ऋण 10 में 2 का भाग कितने बार जाता है? 5 बार और n बाहर आ गया। इसका बीच में धन है। 9 और 45 में क्या है? 9 का भाग जाता है 45 में तो 9 कॉमन है, इसका मतलब 9 पंजे 45। तो अब इन दो में देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक धन से पहले और धन के बाद 2 पद हैं। इन दोनों पदों में क्या है जो कॉमन है? n ऋण 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या बच गया? यहाँ बच गया 2n, यहाँ बच गया धन 9 बराबर 0। अब दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आता है? या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी या दोनों भी 0 होंगी तो भी गुणा करके 0 आएगा। तो एक तो आ गया n का मान 5, एक आ गया, यदि ये 0 है तो 2n का मान हो जाएगा ऋण 9 और n का मान हो जाएगा ऋण 9/2 यानी कि ऋण 4.5। ये क्या है? संभव नहीं है या मान्य नहीं हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता और ऋणात्मक के अलावा ये क्या है? ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। तो n का मान क्या आ गया? 5, यानी कि इस n हमको बताना था सवाल में, तो इसलिए यहाँ लिख लेते हैं n बराबर हमको प्राप्त हो गया 5। और दूसरी चीज़ जो हमको बतानी थी वो है nवां पद। nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a n की जगह हम रख देंगे a 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। मान रख देते हैं, a का मान 2 है, 4 का मान 4, d का मान आ गया 8 दिया है हमको। ठीक है, तो ये हो गया 8 चौको 32, 32 में 2 जोड़ देंगे
तो कितना आ जाएगा 34। तो एनवा जो पद हमको पूछा था इसका मान आ गया 34। तो ये दो चीज़ें हमसे पूछी थी, एन का मान और एनवे पद का एनवा पद। तीसरे का जो 7वां प्रश्न है देखो क्या दिया है, पहला पद दिया है, एनवा पद दिया है, एन पदों का योगफल दिया है, एन और डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एन का मान तो इसी से आ जाएगा, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसका जो मान दिया है कितना दिया है 62 हमको दिया है। ए का मान रख दो 8, धन की जगह धन, एन ऋण 1 और डी का मान पता है, अच्छा हमें एन भी पता नहीं है और डी भी पता नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें पता नहीं है, तो क्या होगा, चलो इससे एक समीकरण बन जाएगा। तो 8, तो एन ऋण 1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 62, धन 8 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 8। तो एन ऋण 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 8, अगर हम घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 54। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एस एन का मान रखते हैं। तो एस एन का मान क्या होता है, एस एन का दो तरीके से हम मान रख सकते हैं, एक तो ए और डी के पदों में रख सकते हैं, नहीं तो हम रख सकते हैं एन बट्टे 2 ए प्लस एनवा पद होता है। देखो एनवे पद का मान हमको यहाँ पता है तो ये सूत्र हम लगा लेते हैं, बराबर कितना दिया है 210 हमको दिया है। तो एन बट्टे 2, ए का मान 8 और ए एनवे पद का मान कितना है 62, तो इससे हमको एन का मान पता चल जाएगा। 62 में 8 जोड़ो, ये हो जाएगा हमारा 70 बराबर 210, 2 से इसको काट दो कितना जाएगा 35, और n का मान हमको पता चल गया, n का मान आ गया 210 भागा 35। तो 35 दूनी होता है 70 और 7 3 होता है इतना, तो ये आ जाएगा 6 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पहली चीज़ तो हमको पता चल गई जो हमसे पूछी थी, n बराबर आ गया 6, n का मान कितना आ गया 6। अब n का मान यहाँ रख देते हैं, n का मान हम रख देते हैं इस तरफ, इसको ले लेते हैं, रख लेते हैं सीधे, n का मान 6, तो ये हो जाएगा 6 ऋण 1 इंटू डी बराबर 54, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 डी बराबर 54, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 54 बट्टे 5, 5 एकम 5, ठीक है, या 5.50 भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 4 भागने जाता 0, दशमलव लगा तो 5 टे 40, या तो 54 बट्टे 5 या 10.8 भी हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो दोनों दो चीज़ें पूछी थी हमसे एन और डी, तो एन और डी दोनों का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए 8वां जो प्रश्न है क्या दिया है, एनवा पद हमको दिया है कितना 4, सार्वंतर 2, एन पदों का योगफल हमको दिया है ऋण 14 आएगा, और एन का और ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एस एन से हम शुरुआत करते हैं। एस एन का जो मान है, ए एन का मान हमको दिया है तो ए एन वाला सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है ए एन वाला सूत्र, ए प्लस ए एन बराबर कितना है ऋण 14 हमको दिया गया है। तो देखो एन बट्टे 2, एन को ऐसे ही रहने देंगे, ए का मान भी हमको पता है नहीं पता है, ए एन का मान हमें पता है कितना है 4 है, बराबर ऋण 14, जो बट्टे में 2 था इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा। तो इस प्रकार से एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया बराबर ऋण 28। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हो सकता है हमें ए एन वाले से भी कोई समीकरण हमको मिलेगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का जो मान हमको मिला है वो कितना है 4 है, ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान भी हमें पता नहीं है, डी का मान हमें पता है कितना है 2 है। तो ये हो गया ए धन 2 से अंदर गुणा कर देते हैं 2n ऋण 2 बराबर 4, तो ए धन 2n बराबर आ गया 4 ऋण 2 आ गया तो धन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए धन 2n बराबर हमको प्राप्त हो गया 6। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो ए और एन में एक समीकरण हमको ये प्राप्त हो गया, और ए और एन में हमको एक समीकरण हमको ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से चाहें तो हम ए का मान और चाहें तो एन का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो इससे निकालते हैं, देखो समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से क्या प्राप्त हुआ हमें, ए का मान अगर हम निकालना चाहें तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 ऋण 2n, यहाँ रख देते हैं एन का नहीं किसका ए का मान, ए बराबर 6 ऋण 2n रखने पर एन की जगह एन, ए के स्थान पर क्या रख देना 6 ऋण 2n
धन 4 बराबर ऋण 28। n 6 में से 4 जोड़ दो, 6 में 4 जोड़ दो 10 ऋण 2n बराबर ऋण 28। अब n से अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 10n ऋण 2n की घात 2। इस ऋण 28 को यहाँ ले जाते हैं तो हो जाएगा धन 28 बराबर 0। तो फिर हमें एक द्विघात समीकरण मिलता है। तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी घात वाले पद को लिखते हैं, उसके बाद 10n को हम रख लेते हैं, धन 28 बराबर 0। इस पूरे समीकरण में देखो तीनों में या कहें तो 0 में भी 4 किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाता है। तो पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देते हैं, ऋण 2 से कर देते हैं। ठीक है, पूरे समीकरण को ऋण 2 से भाग देते हैं। तो ऋण से भाग देने से क्या होगा, धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण धन n स्क्वायर, ये हो जाएगा ऋण में 2 पंचे 10, ये हो जाएगा ऋण 14। कोष्टक में लिख दो, ऋण 2 से भाग देने पर। तो अब हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक विधि से इसको हल करके n का मान निकाल लेना है। तो देखो 14 एकम 14 और 7 दूनी कितना होता है 14। 7 ऋण 2 हम 5 को लिख सकते हैं, गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करते हैं। 7 ऋण 5 नहीं कितना 5 लाना है, 7 दूनी 14, 7 ऋण 2 बाहर से n। तो गुणा करके AC के बराबर आ रहा है और घटा के B के बराबर आ रहा है। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते समय आपने आपको विस्तार से इनको हल करना बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो n की घात 2 ऋण 7n ऋण गुणा ऋण धन 2n ऋण 14 बराबर 0। इन दो का एक जोड़ा, इन दो का एक जोड़ा, क्या कॉमन है इन दोनों में, n कॉमन लिया तो ये हो गया n ऋण 7 और धन 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n ऋण 7 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ और यहाँ n ऋण 7 कॉमन है तो क्या बच गया, यहाँ n, यहाँ बच गया धन 2 बराबर 0। तो n ऋण यदि अब दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आता है, हो सकता है पहली वाली संख्या 0 हो तो n का मान हो जाएगा धन 7, और ये भी हो सकता है कि दूसरी वाली संख्या 0 हो। n धन 2 बराबर 0 तो n बराबर ऋण 2। देखो n का मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद, चौथा पद, 0 वाला पद, ऋण वाला पद तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो n बराबर हमको प्राप्त हो गया 7। n का मान कितना प्राप्त हो गया 7। तो हमें n बताना था और a बताना था, तो n बराबर 7 आ गया। तो a का मान जब हमने निकाला था कितना आया था, अभी 6 ऋण 2n। ठीक है, तो 6 ऋण 2n में रख देते हैं, 6 ऋण 2 n का मान 7, तो ये हो गया 6 ऋण 7 दूनी 14। तो 14 में से 6 घटाएंगे, छोटे में से बड़ी को घटा रहे हैं तो ऋण आ जाएगा ऋण 8। तो इस प्रकार से प्रथम पद आ गया ऋण 8 और सार्वंतर n आ गया 7। 9वें प्रश्न में क्या दिया है, प्रथम पद a 3 n 8 और s का मान 192 दिया है। हमें केवल और केवल d ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो s का मतलब है 8 पदों का योगफल। देखो s 92 का मतलब क्या है, 8 पदों का योगफल है। तो क्या होता है 8 पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा, 8/2। ठीक है, 8/2 n/2 सीधे हम लिख दे रहे हैं अभी 2a प्लस n-1, 8 में से 1 कम कर देंगे 7 इंटू d बराबर 192। तो देखो 2 3 6, अच्छा d का मान हमें बताना है तो d रहने दिया, ये हो गया 4 आ जाएगा, ये हो गया 6 धन 7d बराबर 192। फिर क्या करते हैं, 4 गुणा में है, यहाँ बट्टे में ले आते हैं, 6 धन 7d बराबर 192/4, 4 का भाग चल जाएगा 4 चौको 16, 3 बच गया, 4 8 32। तो 7d बराबर 38। ठीक है, ऋण 6 तो कितना हो गया, 7d बराबर हो गया 42। तो d का मान आ गया 42/7, 7 6 42। तो हमसे पूछा था d का मान आ गया 6। 10वें प्रश्न में हमें क्या दिया है, l बराबर दिया है हमको 28, अंतिम पद दिया है 28 और योगफल इस AP का योगफल 144 और कुल पद कितने हैं 9 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 9 पदों का योगफल 144 है। देखो योगफल 144 कुल पद 9, तो इसका मतलब है S9 बराबर 144। अब देखो SN का सूत्र हम लगाते हैं, कौन सा सूत्र लगाते हैं, n/2 a प्लस an, यानी कि जिसको हम LP बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 144 लिख देते हैं यहाँ। देखो यहाँ लिख देते हैं S9, 9 पदों का योगफल है तो n की जगह पर 9 आ जाएगा,
प्रथम पद हमको दिया है, ए हमको ज्ञात करना है, तो ए को ए रहने दो, एल का मान हमको दिया है 28 बराबर 144। तो ये हो गया ए धन 28 बराबर, देखो 144 दो बट्टे में था, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और जो अंश में था वो आ जाएगा हर में। 9 का भाग जाता है 144 में, देख लेते हैं। 9 एकम 9, 5 बच जाएगा, जा रहा है 9 एकम 9, 9 एकम 9 5 बच गया, 5 और 4 54 हो गया, और 9 छका होता है 54, 16 दूनी 32। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 32 धन 28 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 28। तो ए बराबर हो गया 4, यही हमसे पूछा था, ए बराबर कितना आ गया 4।